अरे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं? और आप लोगों के लिए आज लेकर आए बहुत ही जबरदस्त और प्यारा प्यारा सा प्रश्न और एग्जाम में आपको जरूर आएंगे। और यह BSEB 2025 एग्जाम के लिए 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर यानी क्वेश्चंस बैंक का प्रश्न मैं उठाया हूँ। और सारा प्रश्न जो है चुना हुआ है। चुना हुआ का मतलब समझते हैं ना, मतलब खोज खोज के ढूंढ ढूंढ के लिखा हुआ है। और ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच आया हूँ। तो देखकर पहले सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे कि हम लोग करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी इसको कहते हैं MCQ प्रश्न, मल्टी चॉइस क्वेश्चन, यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन समझते हैं ना, जो कि क्वेश्चन से एक और ऑप्शन 4, उसमें आपको क्वेश्चन से आंसर को लाना है। ठीक है, तो दोस्तों ग्रुप ए है, हम लोग 40 प्रश्नों को करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें मिलेंगे और 40 प्रश्न करेंगे हम लोग, 40 प्रश्न। और सारा प्रश्न जो है 1 मार्क्स का होगा, 1 अंक का होगा, जिसमें हम लोग 40 मार्क्स का प्रश्न को करेंगे। ठीक है, सही विकल्प का चयन करते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आंसर ईच क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट चूज, यानी कि आपको करेक्ट चूज करके जो है ऑप्शन से क्लास 12 का है। ठीक है, CLASS क्लास 12वीं का। ठीक है, और BSEB बिहार बोर्ड का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल नंबर हम लोग 1 कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1949, बी यानी ख 1950, ग 1951 और घ 1952। हम यहाँ पे लेके चलेंगे क ख ग घ तक है, या A B इंग्लिश में है, C D इंग्लिश में है। व्हेन वाज द फॉर्मेशन सिलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? जल्दी से ऑप्शन 4 है, बता सकते हैं इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा सवाल नंबर 1 का ऑप्शन ख होगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे सेकंड, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। सेकंड नंबर सवाल है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? सवाल नंबर 2। एग्जाम में ये सारे सवाल आते हैं, मॉडल पेपर का सवाल है। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए KM मुंशी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। यहाँ भी देख लीजिएगा क में, ख में, ग में, 4 ऑप्शन है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी क्वेश्चंस मैंने किया है। इंग्लिश में प्रश्न ये है, हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ग होगा, अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पे दिया है। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 3 सवाल है, देख लीजिएगा। 3 सवाल है, भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ था? बताना है कि भारत में तृतीय आम चुनाव कब हुआ। क 1961, ख 1962, ग 1963 और घ 1964। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 3 का आंसर। इंग्लिश में भी है यहाँ पे कि व्हेन वाज द थर्ड जनरल सिलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया? ऑप्शन ए 1961, बी 62, 63, 1964। कौन सा सही होगा? सवाल नंबर 3 का राइट आंसर बताइए। तो ख होगा 1962 में आम चुनाव पहला 1952 में। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 4, बहुत अच्छा सवाल है, सारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बैंक है। भारत का 29वां राज्य कौन है? झारखंड, ख उत्तरांचल, ग छत्तीसगढ़ और घ है तेलंगाना। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे हम लोग। विच इज द 29th स्टेट्स ऑफ इंडिया? झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर होगा तेलंगाना।
चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 5। 5 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 5, और इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 5 है, किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना, और डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम ABCD ना बोल क ख ना बोलकर, क्योंकि उस तरह का अच्छा नहीं लग पा रहा है, तो ABCD नहीं बोल पर क ख नहीं बोलकर हम लोग ABCD यूज कर लेंगे, ठीक है। या मान लेते हैं कि ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया है, हो गया 2 नेशंस 3, तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी मोहम्मद अली जिन्ना, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, द्विराष्ट्र सिद्धांत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ग मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 5 के बाद 6 सवाल है। 6 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 6 नंबर सवाल ये है दोस्त, देख लीजिए, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा कौन दिया, सबसे पहले बताइए। इंदिरा गांधी दी थी गरीबी हटाओ का नारा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, प्रथम योजना 1951 से 56, ख है तीसरी योजना 1961 से 66, पांचवी योजना 1974 से 59, छठी योजना 1980 से 85। कौन सा राइट आंसर होगा इसका? इंग्लिश में भी है, इन विच 5 ईयर प्लान्स गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स वाज गिवन स्पेशल परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट प्लान 1951 to 56, B third plan 1961 to 66, 915 plan, fifth plan 1974 to 1979, D sixth plan 1985। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? छठा का जो आंसर होगा राइट वो होगा घ। घ कहाँ है भाई? ये छठा, इसमें भी इंग्लिश में। चलिए हम लोग करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? यानी व्हेन वाज द भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस, ठीक है। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ? 7वां नंबर सवाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1980। सवाल नंबर अब करेंगे 8 सवाल नंबर है। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा सवाल को मैंने सजा कर लाया है आप लोगों के लिए। 8 है कि भारत में सरकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? सहकारी दूध उत्पादन का मतलब आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश? जल्दी बताइए। 8 नंबर सवाल का आंसर क होगा, गुजरात। चलिए सवाल नंबर हम लोग करते हैं 9 नंबर सवाल ये है कि किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तमिल, मलयालम, कन्नड़ या तेलुगु? यानी कि आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, लेकिन भाषा क्या था वहाँ का? नहीं, वो 9 नंबर क्वेश्चन का तो तेलुगु आंसर होगा, ठीक है। अरे सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 सवाल नंबर, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब? कौन सा सही होगा? पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा जो है वो आपका सही नहीं है? तो बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा 10 का? इसका घ होगा पंजाब। चलिए सवाल नंबर 11 करेंगे हम लोग। सवाल नंबर 11 है, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? पहला है सिंधु नदी समझौता, फिर शिमला समझौता, ताशकंद समझौता, भारत पाक समझौता। तो दोस्तों इसका 11 का राइट आंसर होगा ग, ऑप्शन ग। यहाँ भी सी, ताशकंद एग्रीमेंट्स। चलिए हम लोग कहते हैं सवाल नंबर 12, भारत की विदेश नीति का निर्माता किन्हें कहा माना जाता है? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? इंग्लिश में भी मानेंगे, वाज द फॉरमोस्ट एंट्रेंस फॉरेन पॉलिसी? पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी? तो राइट आंसर 12 का बताइए। 12 का राइट आंसर क यानी पंडित नेहरू। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 13, बहुत ही प्यारा सा सवाल है।
13 भारत में दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ? 1971, 1974, 1980, 1998। तो बताइए 13 का राइट आंसर क्या होगा? 1998। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 14 सवाल है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ऑप्शन ए 16 दिसंबर 1971, 30 अक्टूबर 1971, 10 अगस्त 1962, 5 मार्च 1972। तो बताइए जल्दी इसका राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर सवाल का? इस 14 नंबर सवाल का जो राइट आंसर ऑप्शन क होगा 16 दिसंबर 1971। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 है कि किस देश ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया था? पाकिस्तान, चीन और सोवियत संघ या अमेरिका? बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा? तो 15 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। क्या होगा? चीन इज द करेक्ट आंसर, चीन। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग करेंगे 16 नंबर सवाल बहुत ही प्यारा सा है। पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य में हुआ? गुजरात, ओडिशा, राजस्थान या मध्य प्रदेश? जल्दी बताइएगा 16 नंबर सवाल। तो 16 नंबर सवाल जो ऑप्शन होगा राजस्थान, पोखरण परीक्षण राजस्थान। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 17 है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच इनमें से कौन समझौता हुआ? शिमला समझौता, ख में लाहौर समझौता, ग दिल्ली समझौता और घ में फरक्का समझौता। बताइए 17 नंबर सवाल का आंसर होगा शिमला समझौता। इंग्लिश में भी है यहाँ पे शिमला। विच एग्रीमेंट टुक प्लेस इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो शिमला फैक्ट। ठीक है, शिमला फैक्ट। चलिए 18 नंबर सवाल हम लोग करेंगे। 18 नंबर सवाल ये है कि 1959 में स्वतंत्र पार्टी किसने बनाई थी? सी राजा गोपालचारी, ख चौधरी चरण सिंह, ग कामराज, घ जयप्रकाश नारायण। इंग्लिश में भी है हु मेड्स इंडिपेंडेंस पार्टी 1959, सी राजगोपालाचारी, बी चौधरी चरण सिंह, सी कामराज और डी है जयप्रकाश नारायण। इसका राइट आंसर 18 का होगा क ऑप्शन क इज द, यानी ये इसमें ये इसमें क। ठीक है, चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 से 1977 के आम चुनाव में विजय पार्टी का नाम लिखें। कांग्रेस, जनता पार्टी, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? यानी कि विच पार्टी गोस विक्ट्री इन 1977 इलेक्शंस? कांग्रेस, जनता, सीपीआई या स्वतंत्र पार्टी? जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर 19 का होगा, 19 का ख, यानी जनता पार्टी। क्वेश्चंस नंबर हम लोग 20 करेंगे दोस्त। देखिएगा 20 है क्वेश्चन नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल 20। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन क है महाराष्ट्र, ख है गुजरात, ग है झारखंड और घ है आंध्र प्रदेश। तो जल्दी से बताइएगा कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में भी दिया है यहाँ पे। ताड़ी विरोधी किस राज्य से संबंधित है, पहले जल्दी से आप जवाब दे सकते हैं। तो इसका है राइट आंसर आंध्र प्रदेश से। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 21 को। 21 को हम लोग करेंगे। 21 ये है, मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा है? ऑप्शन ए है क है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ख है चिपको आंदोलन, ग है तारी विरोधी आंदोलन, घ है टिहरी बांध आंदोलन। तो जल्दी बताइए सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा क, नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है मेघा पाटेकर से संबंधित है। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 22 सवाल बहुत ही प्यारा सा है। फरक्का समझौता का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन ए भारत पाक, बी है भारत भूटान, ग है भारत बांग्लादेश और घ है भारत नेपाल। जल्दी से बताइए राइट आंसर 22 का। इसका राइट आंसर ग होगा, भारत और बांग्लादेश फरक्का समझौता से संबंधित। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे
सवाल नंबर हम लोग करेंगे दोस्त 23। 23 है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे स्थित है? ऑप्शन ए क है गंगा, ख कावेरी, ग गोदावरी, घ सतलज। बताइए 23 नंबर सवाल का आंसर क्या है? तो घ है सतलज नदी। इंग्लिश में भी है ऑन विच रिवर्स एंड वाकर नेगल्स प्रोजेक्ट इज द सिचुएटेड? गंगा, कावेरी, गोदावरी, सतलज। सतलज इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 24 नंबर सवाल। 24 नंबर सवाल है नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन बना? ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ख है लाल बहादुर शास्त्री और ग है गुलजारी लाल नंदा, घ है मोरारजी देसाई। 24 का राइट आंसर जो होगा दोस्त वो होगा ख लाल बहादुर शास्त्री। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 25। एग्जाम में सारे सवाल आएंगे। 25 है सीटो और सेंटो जैसे संगठनों का स्थापना कौन सा देश? अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए 25 नंबर। 25 नंबर सवाल है आपका आंसर होगा अमेरिका। चलिए सवाल नंबर 26 करेंगे। 26 नंबर सवाल ये है इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं थे? सुकर्नो, अफरात, राफात, मार्शल टीटो, पंडित नेहरू। तो 26 नंबर का आंसर राइट होगा ख अफरात। चलिए 27 नंबर करेंगे थोड़ा स्पीड में। दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी गठबंधन का नेतृत्व किसने किया? सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस या ग्रेट ब्रिटेन? जल्दी बताइए दो ध्रुवीय विश्व में पूर्वी संगठन का नेतृत्व किसने किया? 27 नंबर सवाल का क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन। संघ का मतलब यूनियन होता है। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1944, 1945, 1946, 1947। बताइए जल्दी से राइट आंसर क्या होगा इसका? 28 का इसका राइट आंसर का। चलिए राइट अब चलते हैं सवाल नंबर 29 करेंगे। 29 से संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 17, बी 18, सी 49 और डी 50। तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? घ 50। सवाल नंबर हम लोग चलिए करेंगे 30। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑफ विच कंट्री ब्रेजनेव वाज द प्रेसिडेंट? सोवियत यूनियंस, अमेरिका, इंग्लैंड और चीन। बताइए 30 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क सोवियत संघ। सवाल नंबर 31 है अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अधिकरण की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1956, ख है 1957, ग है 1958, घ है 1959। तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा दोस्त आपका क यानी कि ए। सवाल नंबर 32 है इनमें से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन? इटली, ब्रिटेन, फ्रांस या चीन? बोलिएगा विच ऑफ द फ्लाइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल? यानी इनमें कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? 32 नंबर सवाल का आंसर क होगा इटली। चलिए सवाल नंबर 33 करेंगे। 33 सवाल नंबर है सार्क के सबसे बड़े देश का नाम बताइए? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत या बांग्लादेश? यानी नेम ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ सार्क? पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश। जल्दी बताइए चार को क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का 4 ऑप्शन एक सही है। राइट आंसर ख होगा श्रीलंका। चलिए सवाल नंबर हम लोग 34 कर लेंगे भाई। 34 सवाल ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का आतंकवादियों द्वारा आक्रमण कब किया गया? ऑप्शन ए 2003, 2004, 2001, 2005। यानी when was the USA attacked by the terrorists? 2003 यानी 2004, 2001, 2005। चलिए बताइए राइट आंसर 34 का। तो 34 का राइट आंसर ग होगा 2001। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 35।
35 सवाल ये है, पहली खाड़ी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ऑप्शन ए क है 1987, ख है 1988, ग है 1989, घ है 1990। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट गोल वॉज फाउट? 1987, 1988, 1989, 1990। तो 35 का सवाल नंबर का आंसर राइट होगा 1990। सवाल नंबर करेंगे हम 36। भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना कब भेजी? 1985, ख 1986, ग 1987, घ 1988। When did India send in the peacekeeping force of Sri Lanka? Option A 1985, B 1986, C 1987, 1988। बताइए जल्दी से। 36 का राइट आंसर होगा 1988। चलिए 37 करेंगे। सवाल नंबर 37 है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है 37। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? 5, 8, 12 या 15? बोलिएगा। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स आर देयर इन द सिक्योरिटी काउंसिल? यानी कि 5, 8, 12 या 15? 37 नंबर सवाल का आंसर 15 को। सवाल नंबर 38। निम्नलिखित में कौन सी संधि अस्त्र नियंत्रण संधि है? अस्त्र परिशीन संधि 2, सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, परमाणु अप्रसर संधि या सभी? बताइए। विच स्ट्रेटजी फॉर द फ्लोइंग वॉज द आर्म्स कंट्रोल स्ट्रेटजीज? देखिए कौन सा राइट आंसर होगा 38 का? तो होगा घ, इनमें से सभी। चलिए हम लोग करेंगे 38 के बाद 39। सवाल नंबर 39 करेंगे। कितने देश द्वारा जैविक हथियार समझौता BWC पर हस्ताक्षर किए? 150, 152, 154, 155? जल्दी बताइए। 39 का राइट आंसर तो घ होगा 155 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 39 के बाद 40। 40 सवाल नंबर 40 है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन से राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण, ध्रुवीयकरण, एकीकरण? जल्दी बताइए 40 नंबर का। तो इसका राइट आंसर होगा घ, एकीकरण, यूनिफिकेशन। व्हाट्स, इंग्लिश में भी है, व्हाट इज द जनरल मीनिंग्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन? यानी सामान्य अर्थ क्या है? नेशंस, इंटरनेशनलिज्म या पोलराइज नेशंस, यूनिफिकेशंस? तो जल्दी बताइए। तो ये है राइट आंसर आपका घ। चलिए आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है? कांग्रेस में युवा तुर्क कौन था? पहला है कामराज, फिर है स निजलिगंपा, फिर है ख लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री यहाँ पे से लिखाना है, ठीक है। फिर चंद्रशेखर। बताया आपको कौन सा इसमें आंसर? इंग्लिश में भी क्वेश्चन टाइपिंग किया हुआ है। हु इज नाउ फ्रॉम द नेम ऑफ यंग ट्रंक? कामराज। उसके बाद यहाँ पे दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा है निजलिंगम्पा और चौथा पे यहाँ पे दिख रहा है चंद्रशेखर। तो ये भी जो है इंग्लिश में भी है यानी हिंदी में भी है। मैंने टाइप किया इंग्लिश और हिंदी दोनों में। तो आप लोग बताइए, हिंदी से ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा कि कांग्रेस के युवा तुर्क में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको चंद्रशेखर जी को। ठीक है, चंद्रशेखर जी युवा थे। ऑप्शन द है यानी कि डी इज द सही आंसर। डी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर करेंगे हम लोग सेकंड सवाल देख लीजिएगा। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सवाल क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सेकंड यह है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एक अधिपत्य वाली दलीय व्यवस्था? बताइए कौन सा सही होगा? राइट आंसर कौन इसका होगा? ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? तो जल्दी से जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
स यानी कि इसमें हम लोग सी के नाम से जानेंगे। सी यहाँ पे है बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम। चलिए सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। 3 क्वेश्चंस है। अनुच्छेद 370 का संबंध किस प्रदेश से है, बताना है। अ है उत्तर प्रदेश, फिर है जम्मू कश्मीर, फिर है उत्तराखंड, फिर है बिहार। जल्दी बताइए कौन सा संबंध है जो 370 से संबंधित है। तो दोस्तों ये होगा जम्मू कश्मीर से। चलिए हम लोग सवाल नंबर 4 करेंगे। 4 नंबर सवाल है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। भारतीय जनसंघ, भारतीय समाजवादी दल और सोशलिटी पार्टी या स्वतंत्र पार्टी। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा। तो दोस्तों तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका भारतीय जनसंघ पार्टी, ठीक है। चलिए हम सवाल नंबर 5 करेंगे। 5 है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। लॉर्ड माउंटबेटन, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा हरि सिंह। बताइए जल्दी से कौन सा राइट आंसर होगा 5 का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका द यानी कि डी, राजा हरि सिंह इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 6, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया है। भाषा के आधार पर हुआ था या भौगोलिक क्षेत्र के या जाति या धर्म। जल्दी से बताइए सवाल नंबर 6 का आंसर। तो इसका राइट आंसर भाषा होगा। 7 नंबर सवाल करेंगे दोस्त। 7 नंबर सवाल इस तरह से है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ। बताइए 1947, 1948, 1950 या 1953 में। जल्दी से आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सवाल नंबर हम लोग 8 करेंगे। 8 सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। ऑप्शंस देख लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, श्याम प्रसाद मुखर्जी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, जल्दी से आपको बताना है कि कौन थे गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे या जगजीवन राम जी थे या श्याम प्रसाद मुखर्जी। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए इसका। तो इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ इसमें भी है, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के ठीक है प्रथम गृह मंत्री कौन थे, ठीक है, तो सरदार पटेल। चलिए हम लोग सवाल नंबर 9 करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों आप लोग के लिए। 9 सवाल ये है कि गोवा भारतीय संघ का राज्य किस वर्ष मतलब हुआ। 1950, 1967, 1985, 1987। इंग्लिश में भी है, इन विच ईयर गोवा बिकम अ स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। तो बताइए कौन सा राइट आंसर होगा दोनों में से कोई। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी है 1967, ऑप्शन सी है 1985, ऑप्शन डी है 1987। 9 नंबर सवाल का जो आंसर होगा वो होगा आपका 1987, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 10 सवाल ये है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। पहले का ही क्वेश्चन है तो पहले का ही जवाब। अभी तो हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा हो गया कुछ, लेकिन फिर घट गया, फिर उतना ही हो गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 6, 7 या 8 या 9। यहाँ दिया है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटोरीज स्टेट्स ऑफ इंडिया। 6, 8, 7 या 9। जल्दी से बताइए दोस्तों 10 का आंसर। 10 का आंसर होगा आपको बी ऑप्शन, यानी कि 7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग करते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे। निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। हम लोग ये जानते हैं कि हम लोगों के पास पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी नहीं और निजी भी नहीं है। हम लोग कौन सा अर्थव्यवस्था में आते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों का है। दोनों मिश्रित है, दोनों मिला हुआ है यानी मिश्रित है। चलिए हम लोग सवाल नंबर 12 करेंगे।
सवाल नंबर 12 है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि बताइए। 1951 से स्टार्ट हुआ था और 51 से 55, 5-5 साल जोड़ते जोड़ते तीसरा बताना है। 51 से 55 56 हो गया यहाँ पे, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। कौन सा ऑप्शन, ए, बी या सी या डी, कौन सा होगा सही जो बता सकते हैं? ए, बी, सी, डी। वॉज द पीरियड्स ऑफ द 5 years प्लान, जिसको हम 5 ईयर प्लान 5-5 साल को लेकर चलते हैं, इसीलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। और इसका स्टार्टिंग 1951-56 तक हुई थी, लेकिन आगे आपको बताना है कि तीसरा बार पंचवर्षीय योजना जो हुआ था वो कब हुआ था। तो तीसरी बार पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। ठीक है, चलिए हम सवाल नंबर 13 करेंगे। 13, खाद्य संकट में सबसे अधिक प्रभावशाली राज्य कौन था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। यानी कि विच स्टेट मोस्ट अफेक्ट फ्रॉम फूड प्रॉब्लम्स? पंजाब, बी है आंध्र प्रदेश, सी है बिहार, डी कर्नाटका। जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा 13 नंबर सवाल का? तो इसका होगा बिहार। खाद्य संकट सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन है? बिहार, जिसको हम लोग सी ऑप्शन कहते, सी बिहार। हम लोग करेंगे सवाल नंबर 14। 14 नंबर सवाल है, पंचशील के 5 सिद्धांत किसके द्वारा घोषित किए गए थे? लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी। बताइए कि हु proposed the 5 principles of पंचशील? लाल बहादुर शास्त्री, बी राजीव गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अटल बिहारी वाजपेयी। जल्दी बताइए 14 नंबर सवाल का आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी जवाहरलाल नेहरू, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 15 पढ़ेंगे हम लोग। 15 है, भारतीय विदेश नीति के आधार पर स्तंभ कौन है? शांतिपूर्ण अस्तित्व, विश्व शांति, पंचशील या सभी? इंग्लिश में भी है, द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, रिकैलफुल, कोइंसिडेंस या पेंसिसूल या वर्ल्ड पीस या ऑल? बताइए कौन सा सभी होगा, या सभी होगा या कौन सा आंसर इसका 15? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्त वो होगा आपका पंचशील। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर 16। 16, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चंद्रशेखर, इंद्र कुमार, गुजराल। 16 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए। तो ये होगा आपका इंद्र कुमार गुजराल, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 17, जय जवान जय किसान किसका नारा है? इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी स हिंदी में दिया है। मारो फिरंगी का नारा कौन दिए थे? मंगल पांडे। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा कौन दिए थे? इंदिरा गांधी। ये सारा इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोगों को एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए हम लोग करेंगे सवाल नंबर 18। 18 भी है सवाल नंबर की, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ? लाल बहादुर शास्त्री मरे कब थे? 5 जून यहाँ पे है भाई, पूर्ण लिखा हुआ है, जून होगा। ठीक है, 5 जून 1996, 11 जनवरी 1966, 4 जनवरी 1971, 5 मार्च 1971। जल्दी से बताइए कि लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु कब हुआ था? मरे थे कब बेचारा? जल्दी से बताइए। सवाल नंबर 18 सवाल नंबर 18। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे 11 जनवरी 1966 को मर गए थे। कब मरे थे? 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ब इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 19, किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया? पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय। बोल रहा है कि विच हाई कोर्ट वाज द डिक्लेयर इलीजिट इलेक्शंस ऑफ इंदिरा गांधी? पटना हाई कोर्ट, चेन्नई हाई
ऐसे इलाहाबाद हाई कोर्ट, चेन्नई, मद्रास हाई कोर्ट, कोलकाता। मद्रास में यहाँ पे लिखा हुआ चेन्नई, ठीक है, मद्रास हो। जल्दी बताइए कौन सा सही होगा 19 नंबर सवाल का। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय से उनको चुनाव अवैध करार दिया गया था। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20। बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह। हु वॉज द लीडरशिप ऑफ बिहार मूवमेंट? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह। जल्दी बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 का अ होगा, यानी जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण अ। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 20 के बाद 21 सवाल नंबर हम लोग करेंगे। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। इंदिरा गांधी ने भारत में आपातकाल की घोषणा कब की? बताना है कि आपातकाल भारत में कब हुई थी। 18 मई 1974, 5 जुलाई 1975, 25 जून 1975, 10 अगस्त 1975। जल्दी से बताइए कि मतलब आपातकाल कब लागू किया गया था, इसमें मतलब हुआ था कब। 21 का सवाल है, ये होगा 5 जुलाई 1975 को, ठीक है। सवाल नंबर करेंगे 22। सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? कौन सा राज्य है जहां महिलाओं को 50% का मतलब रिजर्वेशन मिला था? ठीक है, यानी फर्स्ट ऑल विच स्टेट हैड गिवन द 50% रिजर्वेशंस ऑफ वुमेन्स इन पंचायत? कौन सा में? बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या तमिलनाडु? तो जल्दी से बताइए। और ये प्यारा सा जगह अपना बिहार ही है जहाँ 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया था, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करते हैं 22 है। भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसान का गठन था? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और झारखंड, गुजरात, दक्षिण भारत। 23 का जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। होगा उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा। 24 सवाल नंबर 24 है। गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? ब्रिटेन, चीन, पुर्तगाल, रूस। कौन सा सही होगा जल्दी से बताइए। विच फॉरेन स्टेट हैड रूल ऑफ गोवा? क्वेश्चन है इंग्लिश का। तो गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? 24 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल का। चलिए हम लोग करते हैं 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है। तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? जल्दी से बताइए। तो यानी इंग्लिश में भी है तेलंगाना मूवमेंट्स वाज द रिलेटेड टू विजिट स्टेट झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या आंध्र प्रदेश? जल्दी से बताइए 25 का सवाल का आंसर। तो दोस्तों 25 नंबर सवाल का जो राइट आंसर हुआ वो है आंध्र प्रदेश। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर हम लोग करेंगे 26 नंबर सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर या इनमें से कोई नहीं? नेशनल कॉन्फ्रेंस वाज द रिलेटेड फ्रॉम विच स्टेट? बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या नन ऑफ दिस? 26 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जम्मू एंड कश्मीर। चलिए हम लोग करते हैं सवाल नंबर। शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? अमेरिका, चीन, फ्रांस या सोवियत संघ? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका। चलिए हम लोग सवाल नंबर 28 करेंगे थोड़ा जल्दी। सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन था? कोसिजिन, मिखाइल गोर्बाचोव, स्टालिन या बुल्गानिन? बताइए। हु वॉज द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन? देख लीजिए कोसिजन्स, उसके बाद है आपका मिखाइल गोर्बाचोव, उसके बाद है स्टालिन, उसके बाद है बुल्गानिन। तो जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्त मिखाइल गोर्बाचोव। चलिए हम लोग करते हैं 29 नंबर सवाल। 29 है। MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश से हुई है? MBA का शुरुआत MBA कहाँ से शुरुआत हुई है? अमेरिका, भारत, रूस, अफगान? जैसे बताइए 29 नंबर सवाल। तो ये हो आपका अमेरिका से शुरू हुआ है MBA की पढ़ाई, डॉक्टरी वाला।
ठीक है। ऑपरेशन डेजर्ट रेस्टार्टम किससे संबंधित है? द्वितीय खड़ी युद्ध, प्रथम खड़ी युद्ध, अल कायदा, कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध कब हुआ था पता है ना? 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच। तो बताइए 30 जनवरी। 30 का आंसर कौन सा होगा? तो ये होगा आपका ब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट गुल्फ वार। चलिए हम लोग करते हैं 31 क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया है? क्वेश्चन थोड़ा सा इधर आएगा। किस देश 2003 में यो संयुक्त राष्ट्र संघ की अपेक्षा करके इराक पर आक्रमण किया? फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा 31 का दोस्तों अमेरिका होगा। चलिए हम लोग 32 सवाल नंबर करेंगे। सवाल नंबर 32 है, सवाल नंबर 32 है, इनमें कौन द 6 सदस्य नहीं है? भारत, मालदीव, चीन, भूटान। जल्दी बताइए, ऑप्शन जल्दी जल्दी दे सकते हैं, कौन सा सही है? तो ये होगा दोस्त चीन। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 33 है दोस्त, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने थे? 7, 8, 9, 10। यानी हाउ मेनी मेंबर आर इन सिक्योरिटी काउंसिल? 7, 8, 9, 10। बताइए जल्दी कौन सा राइट आंसर होगा 33 का? 33 का होगा ऑप्शन डी, 10 को। सवाल नंबर हम लोग करेंगे 34 सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 12, 14, 15, 18। यानी हाउ मेनी जस्टिस आर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? बताइए 12, 15, 14, 15, 18। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कौन सा सही होगा? तो 15 होगा, 15 सही है। चलिए हम लोग सवाल नंबर करेंगे 35 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल्स का संबंध किससे है? मानवाधिकार की रक्षा से, आतंकवाद से, नक्सलवाद से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 35 का? तो इसका राइट आंसर होगा 36 सवाल नंबर हम लोग करेंगे, वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? भारत, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान। कौन सा राइट आंसर होगा? विच कंट्री इज मोस्ट हार्मेड फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग? इंडियंस, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जल्दी से बताइए 36 नंबर सवाल, जल्दी से क्लास खत्म ही होने वाला है, 40 को क्वेश्चन ही है। 36 का राइट आंसर क्या होगा? तो 36 का राइट आंसर होगा आपका मालदीव। चलिए हम लोग 37 नंबर सवाल करते हैं। सवाल नंबर 37 है, परंपरागत सुरक्षा नीति कौन तत्व? शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, सामूहिक सुरक्षा, सभी। जल्दी से बताइए। तो 37 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा दोस्त, वो होगा डी, ऑप्शन डी, सभी, तीनों होगा, ऑल। हम सवाल नंबर करते हैं 38 से, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई? ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, केन्या। द फर्स्ट सिटिंग्स ऑफ सोशल फोरम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन वेस्ट कंट्री? ब्राजील, पाकिस्तान, केन्या, इंडिया। कौन सा सही होगा राइट आंसर 38 का? तो आ होगा इन ब्राजील। चलिए हम सवाल नंबर करते हैं 39। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुआ? निर्धन, उद्योगपति, पूंजीपति, कोई नहीं। 39 का आंसर कौन सा होगा? निर्धन, पुअर जिसको हम लोग कहते। चलिए हम लोग 40 नंबर सवाल करेंगे। 40 नंबर सवाल है, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक। यानी क्या है? ग्लोबलाइजेशंस इंक्लूड सर्विस एरिया, इकोनॉमिक्स, कल्चर, सोशल्स, पॉलिटिकल। 40 नंबर सवाल का आंसर होगा इकोनॉमिकली, आर्थिक। ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज का